उज्जैन शहर में लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीज बढ़ रहे हैं। ऐसे में प्रशासन की चिंता की लकीरें बढ़ती जा रही है। उसी को देखते हुए आज से बिना मास्क के घूम रहे लोगों को अस्थायी जेल भेजा गया। रोजाना 20 से 30 मरीजों की पॉजिटिव आने के कारण उज्जैन प्रशासन ने आज के बिना मास्क घूमते पाए जाने पर माधव कॉलेज में बनाई अस्थायी जेल में उल्लंघन करने वाले लोगों को पुलिस की गाड़ी में बैठाकर अलग अलग स्थानों से लाया गया और उन्हें लगभग 3 से 4 घंटे अस्थायी जेल में बैठाया। एडीएम और निर्धारित समय के बाद उन्हें समझाइश देकर छोड़ दिया गया। स्व सहायता समूह द्वारा निर्मित मास्क उल्लंघनकर्ताओं से खरीदवाए और विदिशा मुखर्जी ने कहा है कि हमारा उद्देश्य लोगों को परेशान करना नहीं है। संक्रमण बढ़ने की स्थिति को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। अगर लोग नहीं सुनते हैं तो लॉकडाउन लास्ट विकल्प हो रहेगा। अरे ऐसा दे रहा हूं, इनको लेके जाओ, सामने लाइन लगवाओ। ये जो आदमी जा रहे हैं इनको सामने लाइन लगवाओ। तकलीफ होती है, चलो बिना मास्क बीमार करोगे, चलो निवेदन मैं जब खरीदी हूँ, मैं अभी खरीदी हूँ। कहाँ है गाड़ी? इसको आगे वो गाड़ी में बिठा दो, बिठाओ, ये गाड़ी में ले जाओ, बेटा इसको गाड़ी में बिठा दो, जाओ जेल जाओ भैया। नेताओं पे तो ये तो पुराने आज बेसिकली जैसे कि आप जानते हैं कि कोविड-19 के नियंत्रण और रोकथाम के लिए हम लोगों ने डिसाइड किया था और ये 144 में हमने प्रतिबंधात्मक का आदेश भी जारी किए थे कि सभी को मास्क पहनना है, मास्क सही ढंग से पहनना है कि उनका नाक और मुंह ढका रहे। अभी देखा जा रहा है कि बहुत सारे लोग हमारे निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं। हम लोगों ने स्पॉट फाइन्स की भी कार्रवाइयाँ की, पर लोगों के आचार और व्यवहार में सुधार अभी भी अपेक्षित है। इसको लेकर आज हम लोगों ने कठोर कदम उठाने का हम लोगों ने निर्णय लिया और आज हमने ये डिसाइड किया है कि जो भी लोग मास्क या गमछा नहीं पहनेंगे, अपना मुंह और नाक सही ढंग से कवर नहीं करेंगे, गले पे लटका के चलेंगे, ऐसे सभी लोगों के विरुद्ध हम लोगों ने उनको माधव कॉलेज में हमने एक अस्थायी जेल बनाया है और ऐसे सभी जो उल्लंघन करता है उनको हम लोग वहाँ पर अस्थायी जेल में निरुद्ध रखेंगे, जिससे कि उनको एक सख्त हिदायत मिल सके कि अगर भविष्य में उन लोग इस तरीके के फिर से वायलेशंस करेंगे तो कठोर से कठोर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई उनके विरुद्ध हम लोग करेंगे। ये अभियान कब तक चलता रहेगा? ये अभी हम लोगों ने डिसाइड नहीं किया है कि कब तक चलाएंगे। अभी हम लोग देखेंगे। देखिए, हमारा लक्ष्य लोगों को पकड़ना नहीं है, हमारा लक्ष्य है हर आदमी को ये एजुकेट करना कि मास्क पहनना कितना ज़रूरी है उनके लिए, उनके परिवारजनों के लिए और उज्जैन शहर के लिए। तो हमारा ये मकसद है कि जिस दिन हमारा ये जो पकड़ने वाले उल्लंघन करता जिस दिन कम हो जाएंगे, उस दिन हमारा ये टास्क हम इसको ख़त्म करेंगे। बढ़ते हुए कोरोना वायरस पॉजिटिव मरीजों को लेके क्या आप किस प्रकार से कम होगा? देखिए, सभी लोगों को बेसिकली 3-4 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। फर्स्ट,
कि वो मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स का फॉलो करें, ठीक है, समय समय पर जो हमारे लॉकडाउन के निर्देश हैं उनको विधिवत रूप से पालन करें। फोर्थ, अनावश्यक बाहर ना घूमें और जितने भी प्रोटोकॉल हमारे डिसाइडेड है उनको फॉलो करें। वो ऐसा करने से वो अपने घर वालों को भी सुरक्षित रखेंगे और हर व्यक्ति अगर स्वयं सुरक्षित रखेगा, अपने घर वालों को सुरक्षित रखेगा, तो जाहिर है कि उज्जैन शहर भी सुरक्षित होगा। देखिए, कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए जो उपाय किए जा रहे हैं उन उपायों में से एक उपाय यह भी है कि लोग जो है सार्वजनिक स्थानों पे बिना मास्क के ना निकलें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। इसके लिए कलेक्टर साहब ने एक 144 का ऑर्डर भी जारी किया था, जिसमें 2 दिन का समय भी दिया गया था और आज से जो है कार्रवाई करने के आदेश थे। आज हम लोगों ने पूरी टीम ने, हमारी प्रशासन की टीम, पुलिस की टीम, नगर निगम की टीम, पूरी टीम हम लोगों की लगी हुई है पूरे शहर में। जो भी बिना मास्क के सार्वजनिक स्थानों पर मिल रहे हैं उन लोगों को हम यहाँ अस्थायी जेल ला रहे हैं और अस्थायी जेल में रखने के बाद जब उनको रिलीज़ कर रहे हैं तो स्वास्थ्य सहायता केंद्र की जो महिलाएं हैं उनके द्वारा जो सस्ते दरों में जो मास्क बनाए गए हैं वो 2-2 मास्क लोगों को 10-10 रुपये में प्रोवाइड करवा के फिर उनको रिलीज़ किया जा रहा है। साथ में उनको यह शपथ भी दिलाई जा रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, मास्क का उपयोग करेंगे, सैनिटाइज़र का उपयोग करेंगे और कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए सहायता करेंगे। तो ये पूरी मुहिम जो है ये शुरू की गई है। सर, अभी तक कितने जो हैं? अभी तक 300 से तो ऊपर हो चुके हैं। वो सर कहाँ की कार्रवाई की जा रही है? पूरे शहर में, पूरे शहरी क्षेत्र में कार्रवाई की जा रही है। महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के पिछले दिनों हुए बैठक में निर्णय लिया गया है कि श्री महाकालेश्वर मंदिर के द्वितीय तल पर स्थित श्री नागचंद्रेश्वर महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। मंदिर परिसर में एलईडी के माध्यम से दर्शन कराए जाएंगे। उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह ने लोगों से अपील की है कि कोरोना महामारी के चलते भगवान नागचंद्रेश्वर के दर्शन इंटरनेट पर या लाइव के माध्यम से ही घर बैठे करें। इसके लिए एक लिंक प्रदान की जाएगी ताकि लोगों को घर बैठे ही आसानी से दर्शन कर सके। इसके पूर्व महंत विनीत गिरी जी के साथ शिखर में स्थित मंदिर का निरीक्षण किया गया और वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। यहां लाइटिंग, साफ सफाई आदि की उचित व्यवस्था के निर्देश दिए गए। अखाड़े के परंपरा का निर्वाह करने के लिए श्री नागचंद्रेश्वर भगवान की पूजन आरती रात 12 बजे अखाड़े के महंत विनीत गिरी द्वारा की जाएगी, जिसके बाद 24 घंटे के लिए नागचंद्रेश्वर के पट खुले रहेंगे। ऐसा साल में सिर्फ नाग पंचमी के दिन ही होता है, लेकिन आम श्रद्धालु नागचंद्रेश्वर महादेव के दर्शन नहीं कर सकेंगे। इस बार कोरोना के संक्रमण को देखते हुए ये डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट की कमेटी में फैसला लिया गया है कि इस बार की जो नागपंचमी होगी
उस पर उस मंदिर के दर्शन जो हैं वो आम श्रद्धालुओं को नहीं हो पाएंगे। केवल और केवल स्क्रीन पर हम लोग उन दर्शनों को दिखाएंगे जो लोग घर बैठकर ऑनलाइन और वेबसाइट के माध्यम से कर सकते हैं। जो पारंपरिक वहाँ पर पूजा होती है, जो वहाँ के महंत हैं अखाड़े के, उनके द्वारा करी जाती है, वही पूजा होगी। वहाँ पर आम श्रद्धालुओं का प्रवेश जो है वो निषिद्ध रहेगा। लाइव दर्शन की व्यवस्था हम लोग कराएंगे, जिसका आनंद घर पर बैठकर ही प्राप्त किया जा सकता है। बाकी मंदिर के लिए भी, जो महाकाल मंदिर के लिए उस दिन प्री बुकिंग के आधार पर जो दर्शन होते हैं, केवल और केवल वही दर्शन होंगे, अन्य कोई विशेष व्यवस्था उस दिन नहीं रखी जाएगी। महत्व तो ये बाबा महाकाल का ऐसा पावन तीर्थ स्थल है, यहाँ के तो कण कण में, जर्रे जर्रे में उनकी सत्ता समाहित है। और ये तो अनादिकाल से परंपरा चली आ रही है कि वर्ष में एक बार वो पट खोले जाते हैं, तो उसकी तो अनंत महिमा है, उसकी अनंत महिमा है, उसको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। लेकिन जहाँ तक हमने संतों से सुना है, जो भी भक्त भगवान नागचंद्रेश्वर का दर्शन करता है, उनका पूजन अर्चन करता है, तो उसके जीवन की समस्त बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और उसकी जो भी मनोकामना होती है, सात्विक मनोकामना होती है, जनहित में जो मनोकामना होती है, वो निश्चित रूप से बाबा नागचंद्रेश्वर पूर्ण करते हैं। और किसी भी तरीके का दोष इत्यादि जो होता है वो भी दर्शन मात्र से समाप्त होता है। ऐसी हमारे संतों की मान्यता है। जैसा कि मैंने सुना कि इस मंदिर की स्थापना राजा भोज ने 1050 में, यानी कि 11वीं शताब्दी में कराया था। तो उसी समय विग्रह की भी स्थापना हुई। ऐसा कहते हैं कि नेपाल से विग्रह लाया गया। कुछ संतों ने ये भी कहा कि ये जो पन्ना एक रत्न होता है, उसका ऊपरी जो भाग होता है पाषाण का, उससे उस विग्रह का निर्माण हुआ। आदि आदि बहुत सारी बातें सुनने में आती हैं। लेकिन मूल रूप से भगवान का जो विग्रह है ये सर्वपूज्य है, सर्वमान्य है और पूरे विश्व में मात्र एक ही ऐसा स्थान है जहाँ पर इस तरह का विग्रह स्थापित है, जहाँ पर भगवान शिव का पूरा परिवार शेष सैया के ऊपर, एक तरीके से आपने दर्शन किए होंगे, तो अपने आप में बहुत ही अद्भुत और चमत्कारिक विग्रह ये माना जाता है। तो इसलिए सभी श्रद्धालुओं से मेरा निवेदन है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए अपनी परंपराओं को भी हमें जीवित रखना है और अपने समाज को भी सुरक्षित रखना है। इसलिए सभी श्रद्धालुओं से मेरा यही निवेदन है कि जो भी श्रद्धालु यहाँ आकर के दर्शन करना चाहते हैं तो वो भी एलईडी के माध्यम से दर्शन करें। लेकिन जो भी केंद्र सरकार ने गाइडलाइंस जारी की हैं कोविड से बचाव के लिए, उनका पालन करते हुए उस चीज़ को हमें नहीं भूलना है। मास्क का प्रयोग हमें अवश्य करना है। अपने आप को हमें इस कोविड से सुरक्षित रखना है। बाकी बाबा कृपा करेंगे। आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें और ज़बरदस्त रहें। ओम शांति ही शांति।